Hello students, myself Trupti Chatti. Welcome you on Nagesh Karasgi Orchid School channel. आज हम अपने पुस्तक का दशमः पाठः यानी कि 10वां लेसन पढ़ने वाले हैं। ये सुभाषित की तरह है, ये कविता की तरह लेसन है। इसमें आपको जीवन में कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से नहीं करना है, इस बारे में बताया गया है। ये पाठ मनुस्मृति से कुछ सुभाषित लेके लिया गया है। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। हम ये पाठ देखेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 10 ओपन करके रखिए। पाठ का नाम है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। मतलब ये पाठ में जो भी श्लोक उपयोग किए गए हैं, जो भी पाठों का समावेश किया गया है, श्लोकों का समावेश किया गया है, वो मनुस्मृति से लिए गए हैं। किस प्रकार के है ये सुभाषित? जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदाचार यानी कि अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर, सेवा और प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। मतलब हम हमारे माता पिता और गुरुजनों का आदर हम करते हैं, उनको अपनी सेवा से प्रसन्न करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आदरपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो हमको क्या लाभ मिलता है और हमको क्या नुकसान होता है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना। मतलब हमारे जीवन में बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे सुख आता है, बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे हमको दुख होता है। तो इन दोनों प्रसंगों में हम कैसे एक समान रह सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना। अंतरात्मा यानी कि अपना मन, अपनी आत्मा, इनको आनंदित मतलब इनको जो अच्छा लगता है ऐसे कार्य करना, और इसके विपरीत यानी कि अपने अंतरात्मा को प्रसन्न न लगने वाले कार्य को त्याग देना, मतलब वैसे कार्य नहीं करना। सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए, मतलब हमेशा हमको सत्य के मार्ग का ही अनुकरण करना चाहिए, सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मतलब हमारे व्यवहार में हमें अपने माता पिता, गुरुजन, इनका आदर करना चाहिए, आदर से उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे हमको क्या लाभ मिलता है, और अपने अंतरात्मा को जो अच्छे लगते हैं कार्य वो करने चाहिए, और इसके विपरीत मतलब जो नहीं लगते हैं वो नहीं करने चाहिए। और सुख दुख में किस तरह से एक समान व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अभी हम लोग ये पाठ के सुभाषित देखेंगे। इसका पहला सुभाषित है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। सुभाषित का हम लोग रीडिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए एक और बार देखते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कोई भी नई पंक्ति, कोई भी नई सुभाषित पढ़ते वक्त अगर आप वो सुभाषित एक एक शब्द करके धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपको उसका अर्थ समझ में आ सकता है। इस सुभाषित का भाषांतर अनुवाद देखने से पहले हम लोग इसके कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। अभिवादनशीलस्य यानी कि अभिवादन करने वाले के। अभिवादन करना यानी प्रणाम करना, नमस्कार करना और आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करना। अभी यहाँ पे अभिवादनशीलस्य, ये जो है षष्ठी एक वचन का प्रयोग किया गया है। उसके आगे का शब्द है नित्यम, उसका अर्थ है सदैव यानी हमेशा। नित्यम के लिए सदैव, ये भी एक संस्कृत समानार्थी शब्द हो सकता है। इसका अर्थ बनेगा हमेशा, ऑलवेज। अगला शब्द है वृद्धोपसेविनः। ये शब्द भी अगर आप एक बार पढ़ते हो, 2 बार पढ़ते हो, कौन सा भी नया शब्द हो, तो आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ समझने में आसानी होती है।
वृद्धोपसेविनः, अभी वृद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? करेक्ट, बूढ़े लोग। सेविनः यानी उनकी सेवा करना, मतलब वृद्धोपसेविनः का अर्थ हो गया बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य जो बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले होते हैं, उनके, उन व्यक्तियों के। आगे का शब्द है चत्वारि। अभी ये तो संख्या है, ये आप सबको पता है, एकम, द्वे, त्रीणि और चत्वारि, करेक्ट, यानी 4। आगे का शब्द है तस्य, यानी कि उसके। ये भी आप देख सकते हो अभिवादनशीलस्य की तरह तस्य, ये शब्द भी षष्ठी एकवचन का ही प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है उसके। आयु यानी कि उम्र, अपनी जो आयु है, लाइफ है, उम्र। आगे का शब्द है विद्या, यानी कि पढ़ाई, हमारा नॉलेज है, जो ज्ञान है। यशः यानी प्रसिद्धि, मतलब फेमस होना, किसी अच्छाई के बारे में दूसरे को पता होना, इसे सक्सेस जिसे कहते हैं हम। आगे का शब्द है बलम, यानी कि बल, ताकत। वर्धन्ते, बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वर्धन्ते ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि चत्वारि इसके लिए क्रियापद प्रयुक्त गया है। चत्वारि ये बहुवचन है, एकम, द्वे, त्रीणि और चत्वारि, इसके लिए वर्धन्ते ये भी बहुवचन प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग इसका अनुवाद भाषांतर देखेंगे। इस सुभाषित का अर्थ है जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती है। मतलब हमको हमारे जीवन में हमेशा, नित्यम यानी हमेशा, सदैव माता पिता और घर में उनके साथ जो भी हमारे साथ बड़े बूढ़े हैं, बड़े लोग हैं, उनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उनके साथ आदर की भावना से रहना चाहिए, उनके साथ आदर से ही व्यवहार करना चाहिए, उनसे बात करते वक्त आदर के साथ ही बात करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जो बातें वो कहते हैं वो माननी चाहिए, उसे सेवा करना कहते हैं। क्योंकि कोई भी आपके पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके कोई बुराई के लिए, कोई आपको निर्णय लेने के लिए नहीं कहेंगे, तो आपको हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति का क्या फल होता है, ये आगे की पंक्ति में बताया गया है। उस व्यक्ति की आयु यानी कि उम्र, विद्या यानी पढ़ाई, जो कुछ भी उसने पढ़ा है, वो उसका ज्ञान जो उसने लिया है, वो यश, जिसका अर्थ हम लोगों ने देखा था प्रसिद्धि, सक्सेस, और बल यानी कि ताकत, ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती है। मतलब इसके फलस्वरूप आपकी ये 4 चीज़ें बढ़ जाती है, ऐसा ही सुभाषित में कहा गया है। आगे का सुभाषित नंबर 2 है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्याः कर्तुं वर्षं शतैर अपि। इसका एक और बार करेंगे हम लोग रीडिंग। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्याः कर्तुं वर्षं शतैरपि। अभी इसमें आप देख सकते हो लास्ट का जो शब्द है, अंतिम जो शब्द है, वर्षम शतैरपि, शतैः अपि, ये विसर्ग संधि आया है, इसके लिए विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग का र हो गया है। अभी हम लोग इसके कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। नृणाम यानी कि मनुष्यों के, संभवे यानी कि पैदा होना, यम यानी कि जिस, क्लेशम यानी कि कष्ट, तकलीफ, माता पितरौ यानी कि माता और पिता, सहते यानी सहते हैं, सहन करना जिसे कहते हैं, उसे संस्कृत में सहेते ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तस्य यानी उसका,
अभी यहाँ पे तस्य ये सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है, कौन से? वो मनुष्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है। निष्कृति ही इसका अर्थ है निस्तार यानी कि बदला। वर्षम शतैर अपि, वर्षम यानी कि वर्ष, ईयर, साल। शतम यानी 100, 100, और अपि मीन्स भी, यानी कि 100 वर्षों में भी। वर्षम शतैरपि का अर्थ क्या होगा? 100 वर्षों में भी। न यानी कि नहीं। कर तुम यानी कि किया। शक्याः जा सकता। अभी हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट, कष्ट के लिए कौन सा शब्द आया है वो आपको रेखांकित करके रखना है आपकी टेक्स्ट बुक में। माता पिता सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तार यानी कि बदला, मतलब उसे रिटर्न करना 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। मतलब किसी भी मनुष्य के, किसी भी व्यक्ति के जन्म के वक्त माता पिता को जो कष्ट होता है, जो कष्ट तकलीफ वो सहन करते हैं, वो कष्ट का निस्तार यानी कि बदला, मतलब वो कष्ट हम उस उतार सके, उसका बदला कर सके, उसको रिटर्न दे सके, ये कभी भी शक्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है 100 वर्षों में भी ये नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं, हमारे जन्म से लेकर पूरा हमारा आयु होने तक, उसका बदला हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मोल बहुत बड़ा है, ये अनमोल चीज़ें हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है, और इसीलिए पहले सुभाषित में कहा गया था कि आपको हमेशा यानी कि नित्यम उनको अभिवादन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। आगे का सुभाषित जो है सुभाषित नंबर 3, तयोर नित्यम, तयोहो नित्यम। यहाँ पर भी विसर्ग संधि के नियम के अनुसार विसर्ग का र में परिवर्तन हुआ है। प्रियम यानी कि प्रिय, बहुत अच्छा लगने वाला। कुर्यात आचार्यस्य, यहाँ पर भी संधि आई है। च सर्वदा, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एक बार हम लोग इसका रीडिंग देखेंगे फिर। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस सुभाषित में आपको क्या करना है? आपके सामने टेक्स्ट बुक है। इस सुभाषित में जितने भी अव्यय आए हैं उसको रेखांकित करना है, और उसी के नीचे आपको उसके अर्थ भी लिखने हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बोलती हूँ। च यह अव्यय है, इसका अर्थ है और। ऐसे ही आपको इस सुभाषित में से ढूंढ के, 2 पंक्तियों में से ढूंढ के अव्यय चुनने हैं और उसके अर्थ भी लिखने हैं। अभी हम लोग इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। तयोहो जिसका अर्थ है उन दोनों का। किन दोनों का? माता और पिता का। मतलब तयोहो ये जो सर्वनाम है माता और पिता, इनके लिए प्रयुक्त किया गया है। आचार्यस्य यानी कि गुरु का, जो भी आपके गुरु हैं उनका। च यानी कि और। प्रियम यानी कि प्रिय, सबसे अच्छा। कुर्यात करना चाहिए। तेषु उनमें। एव यानी कि ही। त्रिषु यानी तीनों में। तुष्टेषु तुष्ट होना, संतुष्ट होना, मतलब खुश होना, आनंदित होना। संतुष्ट होने पर सर्वम यानी सभी, मतलब सब। तपः यानी कि तपस्या। समाप्यते समाप्त हो जाती है। मतलब इसका हम लोग अभी आगे का अनुवाद देखेंगे, भाषांतर देखेंगे। उन दोनों
कौन दोनों? जिनके लिए तयोः सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है, यानी कि हमारे माता और पिता तथा गुरु, मतलब 3 व्यक्तियों का यहाँ पे कहा गया है। एक तो माता, दूसरे हमारे पिता और तीसरे हमारे गुरुजन। इन तीनों का सदैव प्रिय करना चाहिए। प्रिय करना चाहिए यानी उनका अच्छा करना चाहिए, उनके साथ आदर के साथ व्यवहार करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर, मतलब हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन ये जब संतुष्ट होते हैं उस वक्त हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। मतलब अगर हमको हमारी तपस्याओं का, हमने जो मेहनत की है उनका फल हमको चाहिए, तो हमको हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन इनके साथ प्रिय यानी कि अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा ही सुभाषित में कहा गया है। आगे का सुभाषित है, सर्वं परवशम दुःखम सर्व आत्मवशम सुखम। यहाँ पे संधि है, मैंने इसका विग्रह करके पढ़ा है। सर्वम आत्मवशम, ऐसा संधि विग्रह है। सुखम एतद् द्विविद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इसका एक बार और रीडिंग करते हैं। सर्वं परवशम दुःखम सर्व आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अभी इस सुभाषित में सुख और दुख, इन प्रसंगों में हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं होती है दुनिया में जिसको अपने जन्म से लेके अपने आखिरी तक सिर्फ सुख ही सुख मिलता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर आता है, तो उस वक्त हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में इस सुभाषित में बताया गया है। अभी हम लोग इसके शब्दों का अर्थ देखेंगे। सर्वम यानी कि सब कुछ, परवशम यानी दूसरे के नियंत्रण में, पर यानी कि दूसरी व्यक्ति, वश यानी कि उसका नियंत्रण होना, उसका कंट्रोल होना, दुख यानी कि दुख मतलब बुरा लगना, आत्मवशम यानी कि नियंत्रण में स्वयं के, मतलब आत्म यानी कि खुद, स्वयं, वशम का अर्थ हम लोगों ने अभी देखा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, सुखम यानी सुख यानी आनंदित होना, एतत् यानी कि यह, यहाँ पे एतत् ये सर्वनाम प्रयुक्त किया गया है, इसका अर्थ है यह। समासेन यानी कि संक्षेप में, सुख दुख योः संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में, थोड़े में, सुख दुख योः यानी कि सुख और दुख का, लक्षणम यानी लक्षण, विद्यात जानना चाहिए। अभी हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। सब कुछ अपने वश में होना सुख है, मतलब सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं इसके बारे में ये हम पे बताया गया है कि सारी चीज़ें हमारे वश में हो, हमारे नियंत्रण में हो तो सुख होता है। जैसे सभी मनुष्यों की ऐसी मानसिकता होती है कि मुझे जैसा चाहिए, मैं जिस चीज़ की इच्छा करता हूँ, मेरे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटनी चाहिए, वैसी ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारे मन के हिसाब से सब होता है तो हम लोग सुखी होते हैं, हैप्पी होते हैं, आनंदित होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है सब कुछ अपने वश में होना सुख है, मतलब अपने मन के हिसाब से अगर सारी चीज़ें होती है तो हमको खुशी होती है, और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, मतलब हमको कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो हमारे मन में नहीं है, जिसको करने की हमको इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें करने से हमको दुख होता है, यानी कि दूसरे के वश में, दूसरे के नियंत्रण में। हमें संक्षेप में सुख और दुख का कारण यही लक्षण जानना चाहिए। तो सुख और दुख का क्या लक्षण है इसके बारे में ये सुभाषित में बताया गया है
कि क्या होता है लक्षण, क्यों सुख होता है और क्यों दुख होता है। जब हमारी चीज़ें, हमारे निर्णय किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होते हैं, दूसरे के अगर मन से हमको जीना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं, तो हमको दुख होता है क्योंकि हमको हमारे मन के विरुद्ध कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत केस में अगर सब कुछ अपने वश में, अपने नियंत्रण में होता है तो सुख प्राप्त होता है। यही सुख और दुख का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। आगे का सुभाषित हम लोग देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यहाँ पर भी एक संधि आई है। ये जो एस की तरह दिख रहा है इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। एक बार और इसका हम लोग रीडिंग करते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अभी हम लोग इसके शब्दों का अर्थ देखेंगे। यत् यानी कि जो, कर्म यानी कि काम, कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा को मतलब हमारे अंदर की मन की आवाज़ को, परितोषो संतुष्ट यानी खुश होना, तत् वह, प्रयत्नेन यानी कि प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत यानी करना चाहिए, विपरीतम यानी कि इसके विपरीत मतलब इसके अपोजिट में, तू यानी कि तो, वर्जयेत यानी कि त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अभी आपको इस सुभाषित में क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक लेना है और इस सुभाषित में जितने भी सर्वनाम आए हैं उनको रेखांकित करना है और उसके अर्थ भी वहीं पर लिखने हैं। अभी हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मतलब जो कोई भी काम, जो कोई भी कार्य का कर्म हम करते हैं उसको करते हुए हमारी अंतरात्मा को यानी कि हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे कर्मों को हमें प्रयत्न पूर्वक करना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी काम, कोई भी कर्म अपने मन के विरुद्ध करते हैं तो हमको खुशी नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो हमारे मन को, अंतरात्मा को जो अच्छी लगती है वैसी चीज़ें करनी चाहिए तो हमको संतुष्टि मिलती है और प्रयत्न पूर्वक ऐसे कर्म करने चाहिए। इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट में संतुष्टि न होने पर मतलब ऐसे कार्य, ऐसे कर्म, ऐसे काम जिन्हें करने से हमें संतुष्टि नहीं होती है, ऐसे कर्मों का परित्याग करना चाहिए। मतलब ऐसे काम हमको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, इन कामों को करना छोड़ देना चाहिए, इनका परित्याग करना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पे वर्जयेत ये क्रियापद प्रयुक्त किया गया है। अभी हम लोग इस पाठ का आखिरी सुभाषित देख रहे हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। एक बार हम लोग इसका रीडिंग करते हैं फिर से। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। इसके कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। दृष्टिपूतम, दृष्टि यानी दृष्टि से पवित्र करके, दृष्टि हमारी यानी आंखें, जैसे हम लोग देखते हैं अच्छी तरह देखकर। दृष्टि से पवित्र करने का अर्थ क्या होता है कि अच्छी तरह से देख लेना। पादम यानी कि पैर, न्यसेत यानी रखना चाहिए। वस्त्र पूतम, वस्त्र यानी कि कपड़ा, पूतम यानी कि इस शब्द का प्रयोग इस सुभाषित में 3-4 बार किया गया है। पूतम का अर्थ होता है
पवित्र करके, पवित्र करना मतलब उसे शुद्ध करना, ऐसा अर्थ यहाँ पे है। मतलब कपड़े से पवित्र करना यानी क्या, छानना, उसे छानकर। जलम यानी कि पानी, पिबेत पीना चाहिए। सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके। वाचम यानी कि वाणी, हमारा जो बोलना है वो। वदेत यानी बोलना चाहिए। मनः पूतम मन से पवित्र करके। समाचरम यानी आचरण करना चाहिए। यहाँ पे जो क्रियापद प्रयुक्त किया गया है सम अधिक आचरत, यहाँ की आचरण करना चाहिए। अभी हम लोग इसका अनुवाद देखेंगे। दृष्टि द्वारा पवित्र करके पैर रखना चाहिए, मतलब इसका अर्थ है हम जब चलते हैं तो हम जब पैर जमीन पे रखते हैं तो हमको पहले अपनी दृष्टि से वो पवित्र करना चाहिए, यानी कि वो देखना चाहिए। दूसरा है वस्त्र द्वारा पवित्र करके जल पीना चाहिए, मतलब जब भी हम लोग जल पीते हैं तो उसको कपड़े से छानकर ही पीना चाहिए। सत्य द्वारा पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए तथा मन द्वारा पवित्र करके आचरण करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि पवित्र करना है मतलब उन चीज़ों को हमको अच्छे से देखकर उसका उपयोग करना है। पैर रखते वक्त हमको अपनी दृष्टि से देखना है कि कहीं कोई जीव या कोई हमारे पैर के नीचे तो नहीं आ रहा है। वस्त्र के द्वारा भी हम लोग जल जब छान कर लेते हैं तो यही उद्देश्य होता है। और जब हम लोग हमारी वाणी का, हमारे बोलने द्वारा हमारे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमको उसमें हमेशा सत्य का ही उपयोग करना चाहिए। हमारी वाणी अगर हम छानते हैं, हमारे शब्द छानते हैं तो उनमें से असत्य और सामने को बुरे लगने वाले शब्द निकाल देने चाहिए और जो सत्य है वही बोलना चाहिए। और क्या करना चाहिए आचरण के लिए, तो मन द्वारा पवित्र करके, मतलब अपने मन में पहले सोचना चाहिए ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ऐसे में आचरण कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये अच्छा है या नहीं। तो इस तरह हमारे मन में सोच के बाद में ही उसका आचरण हमको करना है। तो इन सारी चीज़ों को इन सुभाषितों में बताया गया है। अभी आपको आपकी टेक्स्ट बुक का अभ्यासः ये सेशन ओपन करना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरत्। पहला प्रश्न है नृणां संभवे कौ क्लेशम सहेते, मतलब मनुष्य के जन्म के वक्त किनको क्लेश होता है, तो माता पितरौ। दूसरा है कीदृशम जलम पिबेत, हमको किस प्रकार का जल पीना चाहिए, इसका उत्तर आपको आखिरी के सुभाषित में मिलेगा। वस्त्रपूतम यानी कि पानी जो है हमको छान के पीना चाहिए कपड़े से। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम ये पाठ है कौन से ग्रंथ से संकलित किया गया है। करेक्ट, इसका उत्तर आपको टेक्स्ट बुक का जो पार्श्वभूमि है लेसन के पहले वहां पे मिलेगा, मनुस्मृते है। आगे का प्रश्न है कीदृशी वाचम वदेत, वाचम यानी वाणी, हमको किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा सत्यपूताम, यानी कि हमेशा हमको सच ही वाणी बोलनी चाहिए। ये हो गया है दशमः पाठः यानी कि 10वां लेसन। अभी आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में से आपको जो भी ये 6 सुभाषितों में सर्वनाम आए हैं, अव्यय आए हैं, वो ढूंढ के उनको रेखांकित करना है, उनके अर्थ लिखने हैं और उसके बाद आपको करना है क्रियापद, जो भी क्रियापद यहाँ पे प्रयुक्त किए गए हैं 6 सुभाषितों में, उनको भी रेखांकित करना है, उनके अर्थ लिखने हैं और उनके साथ ही उनका पद परिचय भी लिखना है, जिसके लिए आप टेक्स्ट बुक का 130 पेज रेफर करके उसका पद परिचय लिख सकते हो। पद परिचय के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, उसका लकार और पुरुष वचन आपको लिखना है।
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।